एक बार नारद मुनि जी की एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। व्यक्ति ने उनसे जाते हुए पूछा कि अब आप कहाँ जा रहे हो। मैं जानता हूँ कि आपकी भगवान से प्रत्यक्ष भेंट होती रहती है, अतः उनसे पूछिएगा कि मैं उनके पास कब आऊँगा। नारद जी ने कहा, अच्छा। कुछ ही दूरी पर नारद जी को एक और व्यक्ति मिला, जो कि एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जूते सिल रहा था। बातों ही बातों में उसने भी नारद जी से वही बात पूछी जो दूसरी व्यक्ति ने पूछी थी। नारद जी जब वैकुंठ लोक पहुँचे तो नारद जी ने भगवान नारायण से उन दोनों के बारे में पूछा। भगवान नारायण ने कहा, वो मोची तो इसी जन्म के बाद मेरे पास आ जाएगा, किंतु उस दूसरे व्यक्ति को अभी बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी ने हैरानी से पूछा, मैं इस बात का रहस्य नहीं समझा। भगवान मुस्कुराए और बोले, जब आप उनसे मिलेंगे तो आप उनको ये जरूर बोलना कि मैं सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहा था। जब नारद जी पृथ्वी पर लौटे तो पहले दूसरे व्यक्ति से मिलने गए। उस व्यक्ति ने उनका स्वागत किया और पूछा कि जब आप वैकुंठ में गए तो भगवान क्या कर रहे थे। नारद जी ने कहा, भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा, मैं ऐसी अविश्वासी बातों पर विश्वास नहीं करता। नारद जी को समझते देर नहीं लगी कि इस व्यक्ति की भगवान में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, इसे केवल कोरा किताबी ज्ञान है। फिर नारद जी मोची के पास गए। मोची ने भी वही प्रश्न किया, जिसका नारद जी ने वही उत्तर दिया कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। मोची ये सब सुनते ही रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, हे मेरे प्रभु, आप कितने अद्भुत हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। नारद जी ने पूछा, क्या आपको विश्वास है कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल सकते हैं। मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। आप देख रहे हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और उनमें से नित्य अनेक फल गिरते हैं और उन फलों के हर बीज में इस बड़े ही वृक्ष की तरह एक बरगद का पेड़ समाया हुआ है। यदि एक छोटे से बीज के भीतर इतना बड़ा वृक्ष समाया रह सकता है, तो फिर भगवान द्वारा एक सुई के छेद में से हाथी के शुक्राणु को निकालना कोई कठिन काम कैसे हो सकता है। प्रकृति में कुछ भी असंभव नहीं। ईश्वरीय शक्ति के द्वारा सारे लोगों को अंतरिक्ष में तैरते रखना कौन सी बड़ी बात है। प्रकृति ईश्वर की संरचना है, इसे श्रद्धा कहते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है। विश्वास के पीछे कारण होना चाहिए।